मैं हूं अनवर लोधी। मैं बात करूंगा नैब के हवाले से जो बयानात वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने और राना सनाउल्लाह साहब ने दिए। ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म के बयानात हैं और मैं समझता हूँ कि इसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है। सबसे पहले तो राना सनाउल्लाह साहब की बात करते हैं। वो फरमाते हैं जनाब कि हम नैब को पंजाब के अंदर घुसने नहीं देंगे। बाबा, नैब जो है वो एक वफाकी इदारा है, आप उसको किस तरह से पंजाब में घुसने नहीं देंगे? आप तो जनाब इस तरह से वफाक के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। वफाक के एक अदारे को जो है वो किस तरह से आप इजाज़त नहीं देंगे, वो किस मुल्क के किसी हिस्से में आपकी इजाज़त के बगैर दाखिल ना हो सके? तो इस तरह से आप वफाक को कमज़ोर कर रहे हैं। दूसरा बयान जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने दिया है। वो कह रहे हैं कि जो पगड़ियाँ उछालता है नैब, हम उसको ऐसा नहीं करने देंगे, वो लोगों के घरों में घुस जाता है। बाबा, नैब का काम ही ये है कि वो लोगों की जो करप्शन है उसको गंगालता है। अगर आप उसको ये काम नहीं करने देंगे तो मुझे बताएं कि फिर उसका जवाज़ कायम करने का क्या रह जाएगा? और क्या ये वही नैब नहीं है जिसको मियाँ साहब आपने और अपोजिशन लीडर की मर्ज़ी से चुना गया था? ये आपका अपना लगाया हुआ डीजी नैब है। तो अगर वो एक्टिव हो गया है तो इसमें घबराने की ज़रूरत क्या है? इसके बाद तीसरा बयान जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है वो जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने दी है। वो कह रहे हैं कि नैब अपनी हदूद से बाहर आ रहा है, हदूद से तजावज़ कर रहा है। मेरा मियाँ शहबाज शरीफ साहब से सवाल है कि जनाब, अगर कोई अदारा जब तक सोया रहा तो आप कहते रहे और आपके लिए वो हदूद के अंदर था, और जैसे ही उसने काम करना शुरू किया आप कहते हैं कि हदूद से बाहर हो गया। मुझे ये बताएं कि अगर इस तरह से कोई अदारा काम ना करे, वो हदूद के अंदर है, तो पंजाब के अंदर तो आपका कोई अदारा काम नहीं कर रहा, पुलिस काम नहीं कर रही, पटवारी सही तरीके से काम नहीं कर रहा, वापडा सही तरीके से काम नहीं कर रहा। कौन सा अदारा स्कूल से लेकर हॉस्पिटल तक कौन सा अदारा है जो काम कर रहा है? क्या वो सारे अपनी हदूद के अंदर है? क्या आपकी डेफिनेशन ये है किसी अदारे के हवाले से कि अगर वो एक्टिव हो जाए तो हदूद से बाहर आ जाता? तो इसका मतलब है कि कौम को समझ लेना चाहिए कि आपके होते हुए कोई अदारा अपनी हदूद तजावज़ नहीं कर सकता, यानी एक्टिव ही नहीं हो सकता। बाबा, अगर अदारे एक्टिव नहीं होंगे तो मुझे ये बताओ कि तरक्की किस तरह से होगी? यूरोप के अंदर सारी तरक्की सिर्फ इस वजह से है कि वहाँ अदारे एक्टिव हैं। केपीके के अंदर देख लें, इमरान खान अदारों को एक्टिव करना चाहता है, तो आप अदारों को एक्टिव क्यों नहीं करना चाहते? आप किस चीज़ से घबराते हैं? असल में ये सारा कुछ करप्शन जो है उसको उस पर पर्दा डालने की ये सारी कावश है। जानबूझकर ये सारे बयान दिए जा रहे हैं। इसके बाद मैं बात करूँगा कि मियाँ साहब की थोड़ी सी मुनाफकत की भी बात कर लें। वो फरमाते हैं कि जनाब मैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाना चाहता हूँ, नैब जो है उसकी वजह से सरमायाकार बाहर जा रहे हैं। मियाँ साहब, मुझे एक बात बताओ, अगर आप समझते हो कि आप मुनाफिक नहीं हो, आप पाकिस्तानियों के जो है वो सारा उनका दर्द भी आप रखते हैं, उनकी भलाई भी चाहते हैं, तो मुझे एक बात का तो जवाब इस बात का दें कि भाई जब $100 मिलियन जो है वो एक अमेरिकन कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रही है केपी के अंदर तेल और गैस के ज़खायर तलाश करने के हवाले से, आप उसको एनओसी क्यों नहीं दे रहे? आप तरक्की क्यों नहीं चाहते? मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है कि भाई बल्कि पाकिस्तानी कौम से मैं ये कहता हूँ कि आप देख लें, जहाँ पे मुनाफकत और गद्दारी इकट्ठी हो जाए ना, तो आप समझ लें कि वो नवाज शरीफ की ज़ात के मतलब बात हो रही है। मुनाफकत का आलम ये है कि हम सरमाया जा रहा है, और दूसरी तरफ गद्दारी का आलम ये है कि पाकिस्तान के लिए कर्जे तो महंगे तरीन ले रहे हैं, लेकिन वो सरमायाकार जो बग़ैर कर्ज़ों के, बग़ैर सूद के आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे हैं, उनको आप कह रहे हैं कि मैं एनओसी नहीं दूंगा। एनओसी क्यों नहीं देंगे? इसलिए कि पीटीआई की गवर्नमेंट है केपीके के अंदर। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी गद्दारी इस मुल्क के साथ नहीं हो सकती। तो कौम से मेरा जो है वो दर्दमंद अपील है कि ये जरदारी साहब से ज़्यादा ख़तरनाक वज़ीर आज़म है। जरदारी साहब तो ओपनली करप्शन करते थे ना, लोगों को पता चल जाता था। ये ऐसा आदमी है जो कि जिसको हाजी लुक कहते हैं कि सबके सामने तो ये बनता है कि मैं बहुत परहेजगार हूँ, नेक हूँ, लेकिन हकीकत के अंदर ये क्या है? टैक्स चोरी ये करता है, मनी लॉन्ड्रिंग में ये मुलव्वस है, और दूसरे करप्शन, बेइंतहा करप्शन जिसके पीछे नैब जा रहा है, जिसकी वजह से इनको डर है, तो ये सारा कुछ उसके अंदर मुलव्वस है। इसको पहचानने, ये जरदारी से ज़्यादा ख़तरनाक है।